हेलो दोस्तों, आप हैं सुरक्षित परिवार की इस सीरीज़ में एडवोकेट के साथ। बहुत सारे लोगों का ऐसा सवाल मेरे पास आता है कि गर्लफ्रेंड कैसे बनाएं, गर्लफ्रेंड को कैसे पटाएं, गर्लफ्रेंड को कैसे मनाएं, गर्लफ्रेंड को क्या गिफ्ट दें, गर्लफ्रेंड का ख्याल कैसे रखें। चलिए आज हम इसी बात पे बात करते हैं कि गर्लफ्रेंड कैसे बनाएं। देखिए, गर्लफ्रेंड बनाने के लिए कोई एक ऐसी स्पेशल ट्रिक नहीं है कि उस ट्रिक का यूज़ करके आप किसी को गर्लफ्रेंड बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई गर्लफ्रेंड बनानी है तो सबसे पहले आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि सोशल मीडिया से कोई भी गर्लफ्रेंड ना बनाएं। हमेशा गर्लफ्रेंड ऐसी जगह से बनाएं जैसे आपके आस पड़ोस में, आपके रिलेशन में, आपके स्कूल कॉलेज में या फिर आपके ऑफिस में। मतलब जो लड़की आप गर्लफ्रेंड बना रहे हैं, जिसे आप बनाना चाहते हैं, वो आपकी जान पहचान की होनी चाहिए। किसी भी अनजान लड़की को आप गर्लफ्रेंड नहीं बनाएं। अनजान लड़कियां अक्सर लड़कों को फंसा देती हैं और फिर लड़कों के 2 4 7 8 साल कई बार जेल में गुजरते हैं। तो इन सब चीज़ों से सुरक्षित रहने के लिए गर्लफ्रेंड बनाने के लिए अपने आसपास की और जानकार लड़की को चुनें। चलिए एक बात पर आते हैं। अगर कोई लड़की आपको बहुत पसंद है और आप चाहते हैं कि आप उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लें और आप ये सोच रहे हैं कि आप उसे अपनी गर्लफ्रेंड कैसे बनाएं, तो ये चीज़ मांगती है टाइम। अगर आप किसी लड़की को टाइम देंगे, मतलब कोई लड़की आपको पसंद है और आपको नहीं पता कि वो आपको पसंद करती है या नहीं करती है, तो आप उसको टाइम दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा उसके आसपास रहिए, उससे बातें करने की कोशिश कीजिए, जो चीज़ें उसे पसंद हैं वो चीज़ें करने की कोशिश कीजिए। और जैसे ही उसको आपकी थोड़ी आदत हो जाएगी आपसे मिलने की, आपको देखने की, आपसे बात करने की, तब आप उसे प्रपोज़ कर सकते हैं। अगर बाई चांस कि उसने आपका प्रपोज़ल मना कर दिया, उसने बोला कि मेरा पहले से कोई बॉयफ्रेंड है और मैं तुम्हारी फ्रेंड बन सकती हूँ लेकिन बॉयफ्रेंड तुमको नहीं बना सकती, तो बिल्कुल भी दुखी नहीं होना, परेशान नहीं होना। आपको क्या करना है कि फ्रेंड बनिए और फ्रेंड बनने के बाद इंतज़ार कीजिए, क्योंकि उस लड़की को ये पता चल चुका है कि आप उससे प्यार करते हो, आप उसको गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो। तो वो जब भी अपने बॉयफ्रेंड से मिलेगी या जब भी आपके बारे में सोचेगी, तो उसे आप पे धीरे धीरे करके प्यार आना शुरू हो जाएगा। आपकी जो अच्छाइयाँ हैं, जो अच्छी चीज़ें आप उसके लिए सोचते हैं, जो अच्छे काम उसके लिए करते हैं, जितनी उसको सुरक्षा देते हैं, जितना उसको खुश रखते हैं, वो सब जारी रखिए एक फ्रेंड के रूप में ही। एक दिन, बहुत जल्दी ऐसा दिन आएगा कि जब वो अपने पुराने वाले बॉयफ्रेंड को छोड़कर आपकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। क्योंकि आज के टाइम में ऐसी लड़की ढूंढना जिसका कोई बॉयफ्रेंड ना हो, ये बहुत मुश्किल काम है। हर लड़की का कोई ना कोई, आप किसी को प्रपोज़ करो तो हर लड़की का कोई ना कोई बॉयफ्रेंड पहले से होता है या वो किसी को पसंद करती है। तो ऐसी सिचुएशन में यही ट्रिक आजमानी चाहिए कि अगर पहले आप उसके दोस्त बने और दोस्त बनने के बाद उसको धीरे धीरे अपनी आदत डालें, और जब उसे आपकी आदत हो जाए, वो आपको समझने लगे, तब आप उसको प्रपोज़ करें। अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपसे गुस्सा हो गई है और आप उसे मनाना चाहते हैं, तो एक काम कीजिए कि आप, वो आपसे बात नहीं कर रही है, भले ही वो आपसे बात नहीं कर रही है लेकिन वो आपके स्टेटस देखती होगी, तो आप कोई ऐसे सैड सॉन्ग का ऐसा थोड़ा रोमांटिक सा ऐसा कुछ स्टेटस पर लगाइए कि जिसे देख के उसको उस तरह की फीलिंग आए कि नहीं, आप बहुत परेशान हैं, आप बहुत अकेला फील कर रहे हैं और आप अपनी चीज़ के लिए, जो भी जिस वजह से वो गुस्सा हुई है उस चीज़ के लिए सॉरी भी हैं। तो लगाते रहिए, डेली लगाते रहिए। तो 3 4 दिन जब आप ऐसा करेंगे तो वो अपने आप ही फिर आपसे बात करेगी। एक और काम कीजिए कि अगर वो आपसे गुस्सा हो गई है तो उससे बात करना मत बंद कीजिए, उससे बात करने की कोशिश करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। जब आप उससे बात करने की कोशिश करते रहेंगे तो वो परेशान होके, हार के, थक के वो वापस आपसे खुद ही बात करेगी, और जब आप दोनों के बीच में बात हो जाएगी तो झगड़ा और गुस्सा सब खत्म हो जाएगा। अक्सर मैरिड लाइफ में हस्बैंड वाइफ के बीच में भी झगड़ा होता है, नाराज़गियाँ होती हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि जब कभी भी वाइफ बहुत गुस्सा होती है तो, और हस्बैंड को मनाना होता है, तो हस्बैंड आते हैं और आने के बाद उसको बोलते हैं, यार सॉरी यार, गलती हो गई यार, माफ़ कर देना, और बस इतना ही बोल के उसको गले से लगा लेते हैं। और जब तक वो नहीं मानती, 2 4 6 10 मिनट तब तक उसको गले से लगाए ही रखते हैं, और फाइनली वो मान जाती है और हंस देती है और खुश भी हो जाती है कि भले ही मैं गुस्सा हूँ लेकिन मेरे लाइफ पार्टनर की लाइफ में मेरी बहुत बड़ी वैल्यू है, उस वैल्यू की को वो समझ
हंसते हुए वो खुद ही हंस देती है, खुद ही वो मान जाती है। अब अगर आपको अपनी गर्लफ्रेंड को कोई गिफ्ट देना है तो लड़कियों को, जैसे किसी का बर्थडे है या कोई स्पेशल डे है, लड़कियों को एक नॉर्मल चीज़ें हैं, जैसे लड़कियों को पर्स बहुत पसंद है, लड़कियों को ड्रेसेस बहुत पसंद है। तो अगर आपकी गर्लफ्रेंड को किसी स्पेशल तरह की ड्रेस पहनना बहुत पसंद है तो आप उसके लिए उस तरह की ड्रेस ले लीजिए और स्पेशली उसको बोलिए कि वो आपको पहनकर भी दिखाए। तो जब वो आपको पहनकर फ़ोटो भेजेगी या आपको के पास होगी, आपको दिखाएगी, तो भी वो और एक्स्ट्रा खुश होगी कि मेरी खुशी से मेरा बॉयफ्रेंड बहुत खुश होता है। तो इस तरह की चीज़ें कीजिए। आप उसे पर्स दे सकते हैं, आप उसे ड्रेस दिला सकते हैं, आप उसे एक रोज़ वाले फ्लावर का एक पूरा बंच दे सकते हैं और चॉकलेट्स का एक बड़ा सा बॉक्स दे सकते हैं। और साथ में एक और चीज़, अगर कभी उसके घर में कोई ओकेज़न होता है, कोई ऐसा टाइम होता है कि जब वो सोचती है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे कुछ गिफ्ट दे, तो आप उस टाइम उसके साथ साथ उसके घर के किसी दूसरे मेंबर, जैसे उसका कोई छोटा भाई बहन है, उसके लिए उसके मम्मी डैडी हैं, उनसे मिलिए, उनको भी गिफ्ट दीजिए। तो उससे क्या होगा कि उससे उसकी नज़रों में आपकी इज़्ज़त और बढ़ जाएगी कि आप खाली उसका ख्याल नहीं रखते, उसके घर वालों का भी ख्याल रखते हो और उनको भी प्यार करते हो। देखिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन, आप बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि उनकी शादी भी हो जाती है। तो हमेशा अपनी रिलेशनशिप में उस तरह से रहना चाहिए कि अगर अपनी ही गर्लफ्रेंड के साथ, अपने ही बॉयफ्रेंड के साथ बाद में हम करने चलें, शादी करें, तो हमें किसी तरह की परेशानी ना हो। मतलब हर चीज़ को, रिलेशनशिप के बीच में हर चीज़ को बहुत सोच समझ के और सावधानी से, सही तरीके से करनी चाहिए, ताकि भविष्य में उस लड़के से या उस लड़की से हमारी शादी भी हो सके। अगर कोई भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की स्टोरी शादी तक पहुंचती है तो वो एक बहुत 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 ही अच्छी बात होती है, क्योंकि किसी भी अनजान इंसान को आप शादी करके आते हैं तो उसको समझने में टाइम लगता है, लेकिन एक अपना खुद का बंदा, उसको आप बहुत पहले से अच्छे से उसकी प्लस और माइनस पॉइंट जानते हुए आप उससे शादी करते हैं, माइंड मेकअप करके शादी करते हैं कि हाँ, मैं इसकी इस वाली माइनस पॉइंट से एग्री करती हूँ, तो उसमें फिर प्रॉब्लम्स फिर भी कम आती हैं। लेकिन अगर घर वाले राज़ी हों तो, अगर घर वाले सपोर्ट में नहीं होते तो अक्सर लव मैरिज भी टूट जाती है और बहुत जल्दी टूट जाती हैं। शादियों को चलाने में और ज़िंदगी को चलाने में घर वालों का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर घर वाले आपकी शादी में नहीं मान रहे हैं तो पहले आप घर वालों को मनाइए, उसके बाद ही शादी कीजिए। अगर आपने घर वालों को बिना मनाए शादी की तो कल आपकी वाइफ को या आपके हस्बैंड को, मतलब एक जोड़े में से किसी एक बंदे को डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आने वाली हैं और वो प्रॉब्लम्स फिर इस हद तक बढ़ सकती हैं कि आपकी शादी बहुत जल्दी टूट जाए। तो इसलिए, खैर, अभी आते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की ही बात पर हम आते हैं कि अगर गर्लफ्रेंड के लिए हमें क्या रिंगटोन लगानी चाहिए। तो गर्लफ्रेंड के लिए अगर हमें कोई रिंगटोन लगानी है तो वो हमें कुछ, उसके अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स होने चाहिए जो हम अपनी गर्लफ्रेंड को बोलना चाहते हैं, और जब भी वो हमें फ़ोन करे तो वो उन्हीं वर्ड्स को सुने और उनको सुनने के बाद उसका मूड एकदम हैप्पी, एकदम फ्रेश हो जाए और उसके बाद वो हमारा फ़ोन उठाए तो उसको बहुत ही अच्छा लगे। मतलब रिंगटोन ऐसी ऐसी ढूंढिए किसी ऐसे सॉन्ग की कि जो वो सुने और सुनने के बाद वो अगर गुस्सा भी है तो उसका मूड एकदम अच्छा हो जाए और उसको ये समझ में आ जाए कि ये स्पेशली मेरे लिए ही लगाई है। डेफ़िनेटली उसको समझ आ जाती है कि हाँ, ये मेरे लिए ही लगाई है, और उसके बाद वो मुस्कुरा देती है, उसके बाद फिर वो बात करती है तो और भी अच्छा लगता है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड, आपको ऐसा शक है कि आपकी गर्लफ्रेंड किसी और से भी बात करती है, ऐसे सिचुएशन में क्या करें? तो आप एक काम कर सकते हैं। देखिए, अभी ये चीज़ तो ह्यूमन राइट्स के अंडर में आती है कि आप किसी का भी, ये एक निजता का अधिकार है कि आप किसी का भी फ़ोन इस तरीके से चेक नहीं कर सकते, किसी की कॉल रिकॉर्ड नहीं निकलवा सकते। बहुत सारे लोग आपको कहते हैं, बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं कि ये कॉल रिकॉर्ड निकाल लो, कॉल रिकॉर्ड निकल जाएगा। लेकिन मैं एक एडवोकेट हूँ, मैं आपको बता दूँ कि बिना किसी क्रिमिनल केस के, जब तक किसी पे कोई क्रिमिनल केस नहीं होता तब तक उसकी कॉल रिकॉर्ड्स नहीं निकाली जा सकती। ये एक अलग बात है कि कोई बड़ा एसआई या कोई पुलिस विभाग में कोई बड़ा आदमी, कोई फोरेंसिक लैब में कोई बड़ा आदमी आपका फैमिली का है, आपका जान पहचान का है, और आपके कहने से वो इस काम को कर दे। लेकिन वैसे ये लीगल बिल्कुल नहीं है, कोई भी आपको इस तरीके से निकाल के नहीं देगा। अब सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को या अपने बॉयफ्रेंड को रात के 9 बजे के बाद, 9 से 12 के बीच में 2-3 बार मिस कॉल करके चेक कीजिए। अगर आपको उस पर शक है
तो आप उसको बार बार मिस कॉल करके चेक कर सकते हैं कि उसका नंबर बिज़ी तो नहीं है, और उसके जितने भी नंबर हैं वो सब आपके पास होने चाहिए। कई बार एक फ्रॉड गर्लफ्रेंड क्या करती है कि एक नंबर एक बॉयफ्रेंड के लिए, दूसरा दूसरे के लिए, तीसरा तीसरे के लिए। तो ये चीज़ ना हो, मतलब आपको पता होना चाहिए कि कभी भी आप उसका फ़ोन लेके आप ये चेक कर सकते हैं कि मेरा फ़ोन ख़राब है, मेरे में कुछ प्रॉब्लम है, अपना फ़ोन दे दो, एक कॉल करनी है। तो आप जब कॉल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि फ़ोन में कितने सिम हैं, तो उस चीज़ से आपको समझ में आ जाएगा। अक्सर लोग एक ही फ़ोन में कई सिम रख सकते हैं, 2-2 3-3 4-4 फ़ोन तो बिल्कुल हाई-फाई फ्रॉड लड़कियां ही रखती हैं। अदरवाइज़ नॉर्मल लड़की है तो एक ही फ़ोन रखती हैं, भले ही उसमें सिम 2 डाल लें। तो इस चीज़ से यही होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि एक रात का एक ऐसा टाइम जो हमारा पर्सनल होता है, या फिर एक मतलब 2 हस्बैंड वाइफ ही उस समय बात करते हैं, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही उस समय बात करते हैं, तो उस समय अगर उसका नंबर बिज़ी है तो आप ये देख सकते हैं कि फिर आप अगले दिन उससे पूछ सकते हैं कि आपका नंबर उस टाइम बिज़ी था तो क्या हुआ। तो वो जो भी आपको बताएगी, आप बहुत ज़्यादा हाई फाई रिएक्ट मत कीजिए, क्योंकि अभी आपके पास बिल्कुल पक्का सबूत नहीं है किसी भी चीज़ का। तो उसके बाद जैसे वो उस चीज़ को नॉर्मल कर दीजिए, वो जो बताएगी उसको मान लीजिए, और फिर वो टाइम नोट करके रख लीजिए कि इस टाइम उसने बोला था कि मैंने वो डेट थी, वो टाइम था, वो उससे बात कर रही थी। फिर जब दूसरी बार दूसरे तीसरे दिन जब वो उसके दिमाग से ये चीज़ निकल जाएगी, तब उसका फ़ोन लेके आप चेक कीजिए कि क्या सच में वो उस टाइम उसी बंदे से बात कर रही थी जिसने उसे जो आपको उसने बताया है। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का आप कॉल हिस्ट्री के तो चेक करते ही होंगे, साथ में आप उसका व्हाट्सअप भी चेक करते हैं। एक एक आप चेक कर सकते हैं उसके मैसेजेस। आजकल मैसेजेस कोई चेक नहीं करता, कोई अपने मैसेजेस पढ़ता भी नहीं है, कोई टेक्स्ट मैसेज करता भी नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक नोटिफिकेशन आता है। अगर हम कहीं बिज़ी होते हैं या हमारा फ़ोन स्विच ऑफ होता है, तो अगर हमें कोई बंदा कॉल कर रहा है तो उसका मैसेज और उसके कॉल का नोटिफिकेशन आ जाता है। अक्सर लोग वहाँ से डिलीट करना भूल जाते हैं। जो लोग बहुत शातिर होते हैं ना, अपनी सारी चीज़ डिलीट कर देते हैं, वो वहाँ पे मैसेज में आपको मिल जाएगा कि कोई ऐसा बंदा, कि किसी की ऐसे टाइम की कॉल तो नहीं है, रात के 9 बजे से रात के 12 बजे तक, या सुबह मॉर्निंग में सुबह 6 बजे से 7 बजे तक। तो आपको पता चल जाएगा कि ये कोई स्पेशल बंदा है जिसका इस टाइम कॉल आ रहा है। तो आप उस नंबर को नोट करके उसको ट्रू कॉलर पे चेक कर सकते हैं कि ये किसका है, फिर उसकी छानबीन कर सकते हैं। लेकिन वैसे नॉर्मली किसी की भी कॉल रिकॉर्ड नहीं निकाली जा सकती, और ना ही ये पता किया जा सकता है कि वो किससे बात करती है या किससे बात करता है। देखिए, अगर एक रिश्ता होता है तो उसमें भरोसा सबसे बड़ा होता है, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि गर्लफ्रेंड का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, कैसा भी हो, आजकल हर रिश्ता तार तार हो रहा है। कितना भरोसा टूट रहा है, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इन सब चीज़ों से सुरक्षित रहिए, और खासकर ऐसी गर्लफ्रेंड, ऐसे बॉयफ्रेंड से सुरक्षित रहिए जो आपकी, जिनकी वजह से आपकी जान पर बनाए। बहुत बार आपने ऐसी न्यूज़ सुनी होंगी कि लड़का सोशल मीडिया पे किसी को कोई गर्लफ्रेंड मिली, उसने मिलने बुलाया, मिलने चला गया, और उसके बाद फिर उसने वहाँ पे जाके उस पे आरोप लगा दिया कि ये तो मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहा था। इससे और भी ज़्यादा संगीन आरोप भी लगा सकती है। फिर उसके बाद लड़के को जेल हो जाती है, और जब तक वो बाइज्जत बरी होता है, जब तक वो ये साबित कर पाता है कि मैंने ऐसा नहीं किया, तब तक उसे बहुत सारा सब कुछ झेलना पड़ता है, बहुत यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। तो आप इन सब चीज़ों से सुरक्षित रहिए। इन सब चीज़ों से सुरक्षित आप इसी तरह रह सकते हैं कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड जान पहचान की हो, आपने उसके बारे में पूरी छानबीन कर ली हो, प्यार अपनी जगह है और सुरक्षा अपनी जगह है, दोनों को साथ साथ लेकर चलिए। लड़कियों के साथ भी यही हो रहा है। लड़कियां भी सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे, कोई उनका बॉयफ्रेंड बन जाता है, फिर वो उनसे 2-4-10 दिन के बाद ही उनसे घटिया तरीके की बातें करने के लिए बोलता है। फिर वो सब चीज़ें होती हैं, फिर वो उन्हीं को ब्लैकमेल करता है उल्टा, कि तुमने ऐसा किया था, तुमने ऐसा करा था, मैं इस चीज़ की फ़ोटो, इस चीज़ की वीडियो, ये सब चीज़ें वायरल कर दूंगा। तो उस सब चीज़ों से बचिए। अपने बॉयफ्रेंड से फ़ोन पे इस तरीके से कहीं पर किसी भी प्लेस में जाके वीडियो बनाने से, इन सब चीज़ों से सुरक्षित रहिए। कहीं भी ऐसा कोई पॉइंट मत छोड़िए। पता नहीं चलता कि कब कौन बॉयफ्रेंड धोखा दे दे, अब या कौन गर्लफ्रेंड धोखा दे दे, और बाद में फिर उन्हीं सब चीज़ों को लेके वो ब्लैकमेल करने लगे। पहले ये होता है कि पहले प्यार प्यार में वो एक दूसरे की फ़ोटो दे देते हैं, एक दूसरे की वीडियो दे देते हैं, किस विस करते हुए फ़ोटो खिंचा लेते हैं, और उसके बाद फिर बाद में अगर उनको लगता है कि ये बंदा हमारे लिए सही नहीं है, अब हमें इसे छोड़ना है, तो वो फिर छोड़ने की प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी खड़ी हो जाती है। वो चाहते हैं कि छोड़ दें, और वो दूसरा बंदा चाहता है कि ये मेरे हाथ से नहीं निकलना चाहिए, मेरे हाथ से नहीं जाना चाहिए।
तो वो उसको फिर वो उन फ़ोटोज़ उन वीडियोज़ के माध्यम से उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। तो अगर आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड कितनी भी ज़्यादा ट्रस्टेड है, आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, जी जान आपके एक है, लेकिन उसके बावजूद भी आप इस तरीके के सबूत उसके फ़ोन में, उसके हाथों में मत दीजिए। अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने फ़ोटो, ये इस तरह की चीज़ें उनके हाथों में मत दीजिए। पता नहीं कि आपका कब आपका दिमाग बदल जाए, आपकी ज़िंदगी बदल जाए और आपको अपनी ज़िंदगी में सब चीज़ें बदलनी पड़े और फिर सामने वाला आपके पैर पकड़ के खींचे, आपको ज़बरदस्ती बांधने की कोशिश करे और आपको परेशान करे, आपको ब्लैकमेल करे, तो तब क्या करोगे? इन सब चीज़ों से भी आपको अवेयर रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैं हूँ एक एडवोकेट और मैं लाती हूँ ऐसी ही वीडियो जो आपके पूरे परिवार की सुरक्षा से संबंधित हैं, जिन्हें देखकर, जिनके साथ रहकर आप अपनी सुरक्षा बढ़ा सकते हैं। मिलती हूँ फिर से किसी और ऐसे ही टॉपिक, ऐसी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।